और मेरे कुछ सवाल हैं आपसे फिर आज। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलना शुरू किया, उसको उस प्रोफेशन पे कितना परसेंट ट्रस्ट था? सर, कितना परसेंट विश्वास था उसको कि उसका भविष्य क्रिकेट में है? हेलो, 100% से भी ऊपर। साइना नेहवाल जब बैडमिंटन खेलना शुरू की, उसको कितना परसेंट ट्रस्ट था अपने प्रोफेशन पे? जाकिर हुसैन तबला बजाना शुरू किए, कितना परसेंट विश्वास था अपने प्रोफेशन पे? हां सर, मैं जानना चाहता हूं। मैरी कॉम जब मुक्केबाजी चालू करी, नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की, कोई संसाधन नहीं, उसको कितना परसेंट विश्वास था कि मेरा भविष्य मुक्केबाजी में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 100%। क्या किसी को भी 99% भरोसा था क्या? हां सर, मैं आपको कहता हूं अंतरात्मा से इस प्रोफेशन में कूद जाना। आप सोचो, जाकिर हुसैन 2 साल तबला बजाने के बाद बोलता वायलिन बजाते, सेटिंग ठीक नहीं हो रही। सोचो, 2 साल तबला बजाने के बाद बोलता वायलिन बजाते हैं। साइना नेहवाल बोलती 2 साल के बाद बैडमिंटन खेलने के बाद, चलो मुक्केबाजी करते हूं, मजा नहीं आ रहा। सोचो क्या होता। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, सोचो मैरी कॉम 3 साल 4 साल मुक्केबाजी के बाद रेसलिंग में उतर जाती। गीता फोगाट स्विमिंग करने चली आती 2 साल के बाद। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अमिताभ बच्चन 3 साल के बाद एक्टिंग ना करके सिंगर बन जाता, हॉकी खेल रहा होता। इन सब लोगों का जिनका मैंने नाम लिया, इनको अपने भरोसे पे, विश्वास पे, अपने काम पे कितना परसेंट भरोसा था? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। 5 साल बाद, 6 महीने साल की बात नहीं कर रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 5 years they think they are in the wrong profession. एक बहुत महान संगीतकार हुए जिनका नाम है नौशाद अली, अगर आपने कभी नाम सुना है ना। और मैं कहता हूं अंतरात्मा से इस प्रोफेशन में डूब जाना, सफलता से कम कुछ मंजूर ना हो। ये एक टैग लाइन है मेरी, नथिंग लेस देन सक्सेस। सफलता से कम कुछ मंजूर ना हो। फिल्म बन रही थी जिसका नाम था मुगल आजम। सबसे बड़ा सुख, मुझसे किसी ने पूछा क्या है, तो मैंने बोला सबसे बड़ा सुख यह है कि आपको आपकी पसंद का काम मिल जाए। आपको अगर आपकी पसंद का काम मिल जाता है तो ये सबसे बड़ा सुख है। वो काम अगर छोटा भी हो तो भी आपको बड़ा लगता है, और नापसंदी का काम बड़ा भी हो तो भी छोटा लगता है। प्रसन्नता ईश्वर का एक दिया गया बड़ा अनुपम वरदान है यार। प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास होता है, ऐसा कहा गया है। ग्रंथ कहते हैं कि प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास हुआ है। तो जो आदमी प्रसन्न है ना, ईश्वर साथ ही रहता है उसके। और जो आदमी मुस्कुरा नहीं रहा, चांडाल उसके इर्द गिर्द नाचते हैं। मैंने पढ़ा है ऐसा किताबों में। आप देखिए, जो आदमी हंसता नहीं है वो जब भी रूम में घुसेगा ऐसी मनहूसियत आती है कमरे में। आप कभी गौर करिए, आज के बाद करिए, आज तक हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो। आज के बाद गौर करिए, प्रसन्न मन ईश्वर का निवास स्थान होता है, ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है।